बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी खड़ोकली की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो खड़ोकली की जो शोभा हमने की है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि खड़ोकली की शोभा, सबसे पहले जो स्टेप देखा था कि खड़ोकली की शोभा किन स्थान पर आई है। तो हम रंग महल की वायव कोने के चैबच्चे से, 16 हाथ का ये बुजुर्ग चैबच्चा है। जल की उछलती अति ऊंची धाराएं ना, सुंदर फव्वारे। अब यहां से अपने को पूरब की ओर चलना है, तो कितना मंदिर चलेंगे कि खड़ोकली आ जाएगी। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी। 1200 मंदिर तो एक पार करने होंगे ना। हम्म। और 40 मंदिर फिर एक पार। हाँ जी, कल आप एक कह रहे थे प्रश्न। ना। हाँ, कल आप कह रहे थे ना ये लाल से चबूतरा समझ में नहीं आता, तो थोड़ी सी उसकी पिक्चर्स निकाली है। ये देखो, ये अपना ठीक। 16 हाथ का चबच्चा रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ। ये अपना एक चबूतरा और हुआ जिसको लाल चबूतरा कहते हैं। ये ना अलग से बढ़ती शोभा है ना, ये देखो वनों की तरफ। तो इसको लाल चबूतरा कहते हैं। ये पश्चिम से लेके 1200 मंदिर तक लाल चबूतरे की शोभा आई है। इसकी एक दो पिक्चर ये देखो, इस तरह से है ना। ये देखो, ये धाम रोस है। मंदिरों के जस्ट बाहर ये जो मैरून कलर में है, ये धाम रोस, और ये लाल चबूतरे की शोभा। तो 1200 मंदिर की हद तक इस तरह से लाल चबूतरा आता है। लाल चबूतरा जब हम पार कर लेंगे, ये देखो ये बढ़ती शोभा है ना, ये देखो लाल चबूतरे की। रंगमहल का भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा, साथ साथ ये चबूतरा भी। और ये शोभा आती है 1200 मंदिर तक। उसके बाद जैसे आपने बताया 40 मंदिर और चलेंगे तो खड़ोकली की शोभा आ जाएगी। अब सुंदर सा। आंटी ये जो हम्म। 40 मंदिर है ये ताड़वन के नहीं हो? ये है तो सारे ही ताड़वन की, ये 300 मंदिर में ताड़वन ही है। हाँ और जी। ताड़वन की ही एक बगीचे की जगह लेकर यहाँ पर खड़ोकली आती है। लेकिन वाणी में जब चपाई आती है ना, तो इन 110 मंदिरों को 3 हिस्से में कर दिया। ये पहले 40 मंदिर कह दिए कि लाल चबूतरे के, फिर 30 मंदिर खड़ोकली के, फिर 40 मंदिर किए ताड़वन के हुए। इन्हीं 110 मंदिर के भीतर खड़ो फुलवनी की शोभा भी आती है। और एक एक सीधा सा हिसाब ले में, तो हम वायव कोने से ईशान कोने की ओर चले तो 1200 मंदिर लाल चबूतरे की हद तक प्लस 40 मंदिर और चलेंगे। तो यहाँ पर वनों की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अपनी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी एक हाथ, संगमरमर का हाथ हमने देखा ना 30 मंदिर का, तो 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में खड़ोकली आई है ना। ठीक है। हाँ जी। ये देखो यहाँ पर भी अब लाल चबूतरे की शोभा देख सकते हो। ये देखो पीछे तो लाल रंग में तो धामरोस, और आगे ये देखो बैठने के सुंदर स्थान, एक बढ़ती शोभा चबूतरे की। तो ये जब हम करेंगे तब अच्छे से देखना, भी थोड़ा सा निशान दिखा है कि इस तरह से। ये देखिए, हम इस नक्शे से देखिए लाल चबूतरे की हद और ताड़वन के एक बगीचे की जगह लेकर खड़ोकली आई। अब सुंदर साथ जी हम ताड़वन में हैं, हालांकि हमने ताड़वन की शोभा नहीं की, हम वनों के अंदर हैं। जो नए सुंदर साथ हैं वो ये माने कि हम वनों के अंदर हैं, यहाँ पर वनों में हैं। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले एक कोट दीवार नजर आ रही है। तो ये कोट दीवार रंग महल के चबूतरे से मिलान करती हुई है, या उससे ऊपर है या नीचे है। ये जो भूमभर की ऊंची दीवार उठती है, ये कितनी ऊंचाई ली है। मैं नक्शे भी सामने रख रही हूँ ताकि अपने को शोभा अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये कोट दीवार धामरोज से लगती हुई एक बहु ऊंची है। एक भौम ऊंची है ना। कल मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई थी, कल मैं वापस वीडियो देख रही थी। तो आपका क्वेश्चन ये था कि दो मंदिर की ये ऊपर रोस हो गई कि एक एक मंदिर तो कोट दीवार और एक मंदिर की जगह।
तो जो अपनी कोट दीवार है ना, उसी के ऊपर मंदिर आए हैं। जो अभी अपन ने बात की ना, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी कोट दीवार उठी, इसको इस नक्शे से देखें। 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई ली चारों तरफ, है ना, पूरी एक चौरस कोट दीवार, यानी एक कुएं की बाउंड्री जो होती है वो उठ गई। तो इसी कोट दीवार के ऊपर 3 दिशा में अपने मंदिर आते हैं, है ना। तो उसी की छत अपनी हुई खड़ोकली की रौस। अब ये शोभा होगी कि कोट दीवार रंग महल की चबूतरे के बराबर आई है, जैसे अभी सुनीता जी ने कहा। अब ये कोट दीवार में दक्षिण तरफ क्या शोभा रहती है? सुंदर सा जी बोलेंगे तो थोड़ा पक्का हो जाएगा। सिर्फ 3 ही हाथ हैं सुंदर सा जी, दक्षिण तरफ क्या शोभा आती है? मंदिर आते हैं, दीवार आती है, दक्षिण दिशा में, यानी रंग महल की तरफ को समझे। दीदी दक्षिण दिशा में दीदी मोटी दीवार आती है। हाँ जी, इसको दक्षिणी दीवार करके कहते हैं, है ना। एक मंदिर की तो चौड़ी, और कितने मंदिर की लंबी है याद है वर्षा? ये दीवार लंबाई कितने लिए है? एक मंदिर की तो चौड़ी है, और लंबाई कितने लिए है? 28 मंदिर की। लंबाई लंबाई, हाँ, ऐसे ऊंचाई तो एक मंदिर की है, ऐसे लंबाई भी इस तरह से 28 मंदिर होगा ना आंटी, जिसमें 28 मंदिर। हाँ जी, 28 हाँ मंदिर में सुनने में एक मंदिर सुनना मैंने, है ना। जी। तो अब अपने पास हर दिशा में 30-30 मंदिर हैं, तो इन मंदिरों के स्थान पर क्या आएगा? हर दिशा में जो 30-30 मंदिर हैं, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। क्वेश्चन दूसरी बार बोलिए तो दीदी। ये जो अपने देखा ना, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी कोट दीवार उठ गई, जैसे ये कोट दीवार है। हाँ, दक्षिण तरफ तो दीवार हो गई, 3 तरफ क्या शोभा आएगी? मंदिर की शोभा। मंदिर की शोभा आएगी। अब मंदिर है तो एक मंदिर की अपने पास परिक्रमा की भी जगह है, तो ये एक मंदिर की रोस और हुई, है ना, तीनों तरफ, हाँ हाँ है ना। हाँ जी, हाँ। मैं नक्शा सामने रख रही हूँ, सुंदर सा जी देख के करेंगे। अब हम यहाँ वनों में हैं, तो सबसे पहले अपने को ये कोट दीवार नजर आ रही है चारों तरफ, जिसमें बाहरी तरफ रोस है, भीतरी तरफ मंदिर हो गए। अब अपने को यहां तक पहुंचना है, तो हर दिशा में 3 दिशा में क्या शोभा आ रही है? 3 दिशा में क्या शोभा आ रही है, और उसमें वनों की क्या विशेष शोभा है? हाँ जी, प्रणाम जी। 3 दिशा में चांदे द्वारा सीढ़ियां आ रही हैं, हम्म। और वनों की विशेषता ये है कि जो वृक्ष हैं वो इस परिक्रमा रोस की जो दीवार है हमारी कोट दीवार, इसके पिठोर में लगे हुए हैं। पिठोर में लगे हुए हैं, बिल्कुल पीठ से लगते हैं। मतलब एक बार तो ऐसे भी लगता है जैसे हम यहाँ पे रमन कर रहे हैं, इधर अपने वृक्ष हैं, और नूरी नगों के झिलमिलाते वृक्ष, चांदी की जगह छोड़ के कठेड़ा भी है। तो एक पल को ये भी तो लग सकता है ना कि थम की हार है, उनके बीच में कठेड़ा है, हाँ, क्योंकि पिठोर में है, और पिठोर एक में चांदे है। के बिल्कुल मध्य में, एक हाँ, चांदे के बिल्कुल मध्य मध्य में। में। अब यहाँ तो वृक्ष जैसे नीचे हैं, वृक्ष ऊपर भी तो जाएंगे ना ये। हाँ, भूम दर भूम है इसलिए। ये भूम दर भूम जा रहे हैं, है ना, और भूम दर भूम मेहराबी भी डाल रहे हैं। वनों हाँ, की सुंदर मेहराबें, और यहाँ पर सीढ़ी की जगह छोड़ के कठेड़ा भी है, हाँ, यहाँ पे मेरा वो वाली कठेड़ा भी बात बताई, अब तो बहुत सुंदर शोभा बन गई। है ना। ये देखो, ये देखो, ये कठेड़ा मतलब सीढ़ी की जगह छोड़कर कठेड़ा। जी। यहाँ पे ऊंची अत्यंत मेहराबें, क्योंकि ये ताड़ के वृक्ष हैं। हाँ, ऊंचे भी आएंगे, दोनों तरह के आएंगे ना जब ताड़वन हम्म। करवाओगे। हम्म। भूम दर भूम भी आएंगे और 10 भूम ऊंचे भी आएंगे। 10 भूम ऊंचे भी आएंगे। तो है ना सुंदर सा जी, हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन परिक्रमा रोस पे आ गए। यहाँ इसको परिक्रमा रोस कहते हैं। तो इस परिक्रमा रोस से हम धाम रोस पे जा सकते हैं, कोई सीढ़ी चढ़नी है, या सीधा ही चले जाएंगे?
सीता हम्म। मिली हुई है उसके साथ। हाँ जी सुषमा। सीधा जाएंगे ना आंटी? हाँ जी सीधा जाएंगे, है ना, सीधा, क्योंकि एक रूप मिलान है। हम रमन कर रहे हैं, इधर आ जाएंगे। जैसे यहाँ कठेड़ा है, यहाँ भी अपने को कठेड़ा मिलेगा। ये कठेड़ा है ना यहाँ पर, ये देखो, ये सुंदर रेलिंग चल रही है ना, ये रेलिंग अपने को यहाँ भी मिलेगी, सीढ़ी की जगह छोड़कर। तो हम होम पर की जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सुंदर सा जी एक स्टेप चल के देखते हैं। होम पर की जब हम सीढ़ियां चल रहे हैं, एक तरफ तो दीवार आ गई चबूतरे की, इधर की तरफ क्या आएगा? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। इधर की तरफ सीढ़ियां आएंगी चांदे द्वारा, और इधर सामने की तरफ दीवार आ जाएगी। इधर दीवार है, ये हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो इधर क्या है? कठेड़े की शोभा आएगी। हाँ जी, शोभा आएगी कठेड़े ना, की शोभा, कठेड़ा आएगा। कठेड़े की शोभा, हाँ है जी। ना। ये चांदा जहां पर भी आया है ना, तो चांदी की एक तरफ तो चबूतरा लग रहा है। कहीं भी देख लो लाल चबूतरे में, जब हम रंग महल की अभी तीसरी भूमिका में देखेंगे, चांदा जहां भी आया ना, एक तरफ तो चबूतरा लग रहा है, और एक तरफ इस तरफ अपना कठेड़ा आ जाएगा। तो बना के दिखाती हूँ। इस तरफ कठेड़े की शोभा आ जाएगी, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो। ये कठेड़ा यहाँ पर भी आएगा, और ये कठेड़ा ऐसे जाएगा। इस तरह से सुंदर शोभा अपने को नजर आएगी। अब हम होम भर की सीढ़ी चढ़कर इन परिक्रमा रोड्स पर हैं। परिक्रमा रोड्स पर तीनों तरफ हम घूमे, तो अपने को हर दिशा में कितने मंदिर नजर आ रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। हर प्रणाम जी। तरफ देखेंगे दिशा में तो 30 मंदिर आएंगे, लेकिन टोटल करेंगे तो 88 मंदिर। 88 मंदिर आएंगे, हाँ जी। और इस मंदिर की एक प्यारी सी शोभा देखते हैं। ये देखो, इस नक्शे से ही देखें। ये वही नक्शा है जो सतगुरु महाराज शिव जी का है, इसमें कलरिंग की गई है। अब इसमें देखो, इस मंदिर की ये दीवार और ये दीवार, दोनों में 13-13 मेहराबें आई। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और चरौखा 3 सीढ़ी ऊंचा। इनकी भीतरी दीवार भी, इनमें भी 33 हाथ के दरवाजे, इनसे इधर के मंदिरों में, इनसे इधर के मंदिरों में। खड़ोकली के मंदिरों की एक मोटी रूप से शोभा बताई जाती है कि भीतरी तरफ दरवाजे नहीं आए, लेकिन इन मंदिरों के चारों दीवारों में दरवाजे आए। ये देखें, इससे देखें, ये जो आरदास माझी जी का नक्शा है ना, ये पाखी की दीवार इस तरफ खुल रही है, ये पाखी की दीवार इस तरफ खुल रही है। खड़ोकली की तरफ तो कोना पड़ रहा है, तो इसकी चारों दीवारें जिनमें द्वारों की शोभा आई है। ये प्यारी शोभा है ना। बिल्कुल और अलग है। हाँ, इस मंदिर में खड़े हैं तो कितना प्यारा समा होगा। इधर 6 जालियां, इधर 6 जालियां, एक सुंदर शोभा। बहुत सुंदर। झरोखे भी 2 हो गए है ना। हाँ, जरोखे भी 2 हो गए, है ना। सुंदर सा जी अपने पास घेर कर 88 मंदिर। अब इसी मंदिरों से चल रहे हैं। अब जैसे हम इस मंदिर से यूं चल रहे हैं भीतर की तरफ, तो हम इस गली तक पहुंच जाएंगे। सीधा इस रास्ते से जाना है हमको, इधर की तरफ मुख करते हुए। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी है ना, दीदी, पहुंच जाएंगे। गली से सीधे पाखे की दीवारों से होते हुए सब मंदिरों को क्रॉस करते हुए गली में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, हम इस जगह पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये अपने घेर कर मंदिरों की सुंदर शोभा। अब इन मंदिरों की ही छत, जो ये मंदिरों की छत है, यही छत हो जाती है खड़ोकली की
जल रोस, ये रेड कलर वाली जो हमने देखा था, पहले देखा था 30 मंदिर की लंबी चौड़ी चौड़ाई में कोट दीवार, है ना, इस तरह से कोट दीवार की जब हम बात कर रहे हैं 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, तो धाम चबूतरे के साथ लगती है ऐसी कोट दीवार। अब इसी कोट दीवार के एक तरफ हमने देखा दक्षिणी दीवार और 3 तरफ हमने मंदिर देखे। तो दक्षिणी दीवार भी भूम भर उठी, ये मंदिर भी भूम भर उठी। तो ये जो रेड कलर की जगह है ये ही सबसे पहले जल रोस, है ना, खड़े कोली को घेर के यही जल रोस हुई। दक्षिणी दीवार की छत और मंदिरों की छत। अब इन मंदिरों से छज्जे की शोभा आती है सुंदर सा जी। हाँ, छज्जे की 33 हाथ का चौड़ा छज्जा आता है। छज्जा आता है ना, और ये बिल्कुल छज्जा इसके समान लेवल में होगा, क्योंकि अभी तक जब हमने देखा था कि रंग महल की दूसरी भूमि के जब मंदिर पड़ते हैं तो वो जगह एक सीढ़ी ऊपर उठा देते हैं, लेकिन यहाँ तो मंदिर आने नहीं ऊपर, तो ये 100 हाथ की ऊंचाई पर ही छत है। अब इसी से अपना ये छज्जा निकल गया, तो 133 हाथ की जगह अपनी 3 तरफ हो गई, पूर्व पश्चिम और उत्तर। और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, और यहाँ पर जल कितनी गहराई लिए है, शीतल सुगंधित जल कितनी, मतलब उसकी गहराई कितनी है जल की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जल 3 भूम गहरा है। पहले तो 2 भूम यही और तीसरा अंडरग्राउंड जो 1 भूम से आता है। हाँ जी, 3 भूम गहरा। अब जल में चांदों से उतरती सीढ़ियां आई है जल चबूतरे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई है चारों तरफ से। चारों तरफ आई है। अब सुंदर सा जी, यहाँ का जल चबूतरा उसकी भी एक विशेष जुगत है। अपना जल हो गया घिर कर एक मंदिर की अपनी जो मंदिरों की छत और दक्षिण दीवार, ये तो हो गई जल रोस। 3 तरफ अपने छज्जे निकल गए, तो 3 तरफ 133। जल अपना है 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में, है ना, ये देखो चारों तरफ से ये जल अपना है 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। अब ये जल है 3 भूम गहरा। तो यहाँ पर एक स्पेशल युक्ति क्या हुई, छज्जे वैसे हम देखते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, यहाँ पर इस खड़ोकली में ये देखो ये जल रोंस है ना, ये गुलाबी रंग मंदिरों की छत, ये जल रोंस। इस रोंस से 3 सीढ़ी नीचे जल की गहराई में ये भीतर की तरफ छज्जा निकला। ये जो लाइट नीले रंग में है, ये देखो जहां मेरा माउस जा रहा है, ये छज्जा जल की गहराई में 3 सीढ़ी नीचे। अभी तक हम क्या शोभा देखते हैं कि रंग महल को घेर कर छज्जा आया, या किसी भी शोभा में घेर कर छज्जा, ये छज्जा जल के भीतर है। अब इस जल की इस किनार पर ये जो रेड कलर है, इस किनार पर सुंदर कठेड़ा आ गया। तो ये जो जगह हुई, ये अपनी जगह हुई जल चबूतरा। ये जल चबूतरा कहलाया। अब इस जल चबूतरे पर चारों तरफ से चांदे और 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। मैं 1-2 पिक्चर से और दिखाती हूँ इस शोभा को। ये देखो सुंदर सा जी, इसमें अपने को जल में डूबा ये चबूतरा नजर आ रहा है, ध्यान से देखें तो ये देखो जल की गहराई में डूबा ये चबूतरा नजर आ रहा है ना, ये देखो यहां तक। तो जल के भीतर जैसे ये देखो इस तरह से ये जल के भीतर 3 सीढ़ी नीचे इस तरह से घेर कर एक छज्जा निकला, और छज्जे पर कठेड़ा आ जाएगा जल तरफ, क्योंकि आगे गहरा जल है। इन 3 सीढ़ी जल चबूतरे पर झीलने की लीला। ये शोभा क्लियर हुई सुंदर सा जी। ये शोभा अपने आज ही करी है, कल नहीं करी।
मैं देखती हूँ और कोई पिक्चर भी हो तो। इसको आंटी छज्जा भी कह सकते हैं और जल चबूतरा भी कह जल सकते हैं। चबूतरा कहेंगे, इसको कहेंगे जल चबूतरा ही, लेकिन ये एक तरह से छज्जा निकल के उसके ऊपर जल चबूतरा बने। ये देखो इसमें नजर आ रहा है अपने को। हाँ जी, बहुत अच्छे क्लियर है इसमें। है ना। आज अब जो शोभा रहेगी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी, फिर आगे बढ़ेंगे। अब पुल की शोभा करनी है, गुर्जों की शोभा करनी है। हाँ जी सुषमा। आंटी ये बताइए मेरे को, ये 3 भौम गहरा बताया ना जल, हम्म 2 भौम फिर हो गया, 1 भौम ये कैसे देखो, मतलब? ये देखो यहाँ से देखो, एक भूम तो ये मंदिरों का लेवल, हाँ जी। एक भूम हमने जो कोट दीवार उठाई थी, पहले एक दीवार उठी थी ना भूम भर की ऊंची, और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे। एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे, एक भूम इससे नीचे, एक भूम ये और एक भूम ये, तो 3 भूम गहराई है जल की। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी वीना दी। दीदी वो जो 88 मंदिर का बोला था ना, इसकी समझ नहीं आई मुझे। ये देखो दीदी, यहाँ पर 30 मंदिर, इधर भी 30 मंदिर, इधर भी 30 मंदिर, तो ये जो मंदिर है ये इधर भी जवाब दे रहा है, इधर भी जवाब दे रहा है, तो इसलिए गिनती 88 मंदिर हो जाती है। क्योंकि ये मंदिर दोनों तरफ से गिन रहे हैं, इधर से भी हम इस 30वें मंदिर में ले रहे हैं, इधर से भी हम इसको 30 मंदिर में ले रहे हैं। मंदिर तो एक ही है ना, तो हाँ इसलिए जी 88 मंदिर। ठीक। हाँ जी जैसर। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो जल चबूतरा आया है वो खड़ोकली की रौस है, उससे 3 सीढ़ी नीचे उससे अंदर 3 जल सीढ़ी में नीचे, आया हाँ 3 सीढ़ी नीचे है। अच्छा खड़ोकली की, क्योंकि जल चबूतरा हमेशा ही 3 सीढ़ी नीचे आता है। अपन जब जमुना जी भी जाएंगे ना, तो जल चबूतरा हमेशा 3 सीढ़ी नीचे आता है जल की सतह से, और जो जल रोस कहलाती है वो जल लेवल पे होती है। ठीक है दीदी। तो दीदी उसमें सीढ़ियों का वर्णन आया है, 3 सीढ़ी मतलब वो हाँ बताई जी, ये है देखो ना, अभी वो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो, ये चांदा, चांदे से उतरती 3-3 सीढ़ियां, ये देखो, है ना। जल चबूतरे पे उतरना है, जल की गहराई में उतरना है, तो ये 3 सीढ़ियां। ये जल में ही डूबी हुई है ना हाँ दीदी? जल में डूबी सीढ़ियां। हाँ ये जल ठीक। रोस की लेवल का है, ये अपना जल रोस, और ये चबूतरा एक लेवल का है। मतलब इस जल चबूतरे पर 3 सीढ़ी मतलब 3 सीढ़ी ऊंचा एक चबूतरा उठा, उस चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। प्रणाम ये दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये सीढ़ियाँ कितनी लंबी चौड़ी आती हैं वर्णन में? ये देखो, एक मंदिर का छज्जा है ये, तो एक मंदिर की लंबाई की सीढ़ी हुई। छज्जा अपना एक मंदिर का है ना, तो एक मंदिर की लंबाई। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही थी, ये जो जल चबूतरे वाली आप शोभा बता रहे हो, ऐसी 16 हाथ के 6 बच्चे में भी आई है ना सेम? 16 हंस के चबच्चे में भी ऐसी आई है, क्योंकि और वो भी हौस 2 कौशल बोम ताल गहरा में भी? क्योंकि हौस 2 कौशल- बोम गहरा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। हौस कौशल ताल में भी है ऐसी? नहीं, होश को सटाल में ठोस है, अच्छा, वो जमीन से है। 16 हाथ के 6 बच्चे में है। 16 हंस के चबच्चे में। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो पिठोर से वृक्ष लगे हुए हैं खड़ोकली के कोट से, पूर्व और पश्चिम में तो भोमदर भोम दर भोम, भोम, भोम दर भोम। उत्तर दिशा में दोनों मिक्स हैं। उत्तर 10 दिशा भोम। में सिर्फ ताड़ के आएंगे, पहली हार आती है ना, हाँ जी। यहाँ सिर्फ ताड़ के आएंगे। इसमें भोमदर भोम वाले नहीं आएंगे ना? नहीं, इसमें भोम दर भोम वाले नहीं आएंगे। ये वर्णन भी कर लेते हैं कि ये 10 जो भोम वृक्ष है, अब ये वृक्ष है, अब इसकी जैसे एक भोम चबूतरे नहीं दबा ली मतलब इसके, तो ये वृक्ष 2 भोम तक सीधा जा रहे हैं, है ना। भोम दर भोम 2 भोम तक तो सीधा जा रहे हैं। जो इनकी तीसरी भोम होगी वो जाके जल चबूतरे पर छाया करेगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, फिर भोम दर भोम सारी भूमि इसके ऊपर छतरी करेंगी,
और वो सुंदर छतरी के आगे सुंदर कठेड़ा भी होगा, या कि हम मान लो 5 ही भूम से उन वृक्षों की आ रहे हैं, तो हम जल चबूतरे तक आके उन डालियों से खड़ोकली के दर्शन कर सकते हैं। भूम दर भूम कठेड़ा, जैसे अपन ने 16 हाथ में देखे कठेड़े देखे थे ना, बट पीपल की चौकी के कठेड़े, तो भूम दर भूम कठेड़ी, जैसे मतलब एक छतरी हुई तो वो सुंदर कठेड़ा भी है, दूसरी हुई, तीसरी, मतलब आप उन छतरियों से आके जल को देख सकते हो, जल की लीला को निहार सकते हो। और इधर वाले जो वृक्ष है ये सीधा रंग महल की 10वीं चांदनी के बराबर ऊंचाई लिए हैं, तो ये एक ही छतरी करेंगे सीधा ऊपर आके। 9 भूम तक तो अपने को बस ये तना नजर आएगा, 9.5 मतलब जाके 9.50 पे जाके ये लोग अपनी छतरी बढ़ाते हैं, ये वाले वृक्ष, है ना। हिंडोले भी तो दीदी आएंगे ना, हिंडोले। हिंडोले भी आएंगे, हिंडोले इधर भी आएंगे, है ना। और उन हिंडोलों से झूलते हुए जल के ऊपर जाना अच्छा है ना। वही तो। हाँ जी दीदी ये जो मंदिरों की तरफ से जो मंदिरों के बाद जो छज्जा है और इधर खड़ोकली के मंदिरों के जो ऊपर छत है, ये बराबर लेवल, एक ही सेम लेवल है? हाँ, ये मंदिर और छज्जा एक ही लेवल का है। नहीं, जो उस तरफ से मंदिर आ हाँ, रहे ये हैं ना। अभी वर्णन करती हूँ, ये बाकी क्वेश्चन हो जाए, ये वर्णन अभी हुआ ही नहीं, ये अभी करती हूँ। ये भी एक ही लेवल है, अभी करते हैं वर्णन इसका। हाँ जी सुंदर साथ जी, जेसल आपका है क्वेश्चन? सीमा? तो आपने ऊपर बताया जल में जब दूसरे नक्शे से दिखाया पिंक कलर क्या है और ब्लू हुआ, थोड़ा सा कम समझ में आया मुझको। वो पिंक कलर में आप क्या कह रहे थे और ये ब्लू तो में? जल चबूतरा, जी। ये जल चबूतरा, ये मंदिरों की छत, ये मंदिर आ गया ना घेर के। जो 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा की बात हो रही है ना, तो ये वाला जल चबूतरा है, ये जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, और ये घेर कर जल रोस, और ये 33 हाथ का छज्जा। हुआ सीमा क्लियर? सीमा म्यूट हो गए वापस। हाँ जी दीदी हो गया, मैंने म्यूट किया था, यहाँ पे डिस्टरबेंस है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है। जी। हाँ जी जी दीदी। जेसल आपका क्वेश्चन है, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ दीदी। हाँ जी। दीदी वो आपने बताया अंदर जो जल चबूतरा है वो एक मंदिर का लंबा है, एक मंदिर की चौड़ाई में चौड़ा देखो। चौड़ा हाँ सॉरी, हाँ चौड़ाई एक मंदिर का है। तो ये एक मंदिर की चौड़ाई के कारण क्या खड़ोकली 28 मंदिर नहीं नहीं नहीं, मतलब जल 28 जल मंदिर 28 की तो मंदिर में? नहीं नहीं, 28 मंदिर की तो यूं हो गई ना। ये देखो अपनी जो कोट दीवार थी वो ये थी, हाँ ये जहां मेरा एरो जा रहा है ना, ये कोट दीवार थी। अब हाँ इस कोट दीवार के इधर 3 तरफ तो मंदिर आ गए, और हाँ इधर अपनी आ गई दक्षिण दीवार, और यही छत हाँ इसकी जल रोंस हुई। तो जब हाँ। एक मंदिर हम चारों तरफ से निकाल देंगे तो ये 28 मंदिर की जगह हुई ना। जल चबूतरा इसी 28 मंदिर में, उससे अलग नहीं है। अच्छा, मतलब ये मंदिर निकला इसलिए दीदी 28 मंदिर के अंदर क्योंकि जगह एक हुई। मंदिर की जगह ये निकल गई, एक की ये निकल गई, तो ये हाँ 28 मंदिर रह गए ना। अच्छा, तो मतलब दीदी नीचे में जो भूम भर चबूतरा उठा है जिसके ऊपर मंदिर की शोभा आई है वो 30 मंदिर का है क्या? 30 मंदिर का, बिल्कुल 30 मंदिर अच्छा। का। ये देखो ये वाला, इसको मानो कि ये चबूतरा है 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, है ना। और ये ठीक है। एक मंदिर की ये जो परिक्रमा रोस है ये अलग से है। वो 30 मंदिर में नहीं आता नहीं, दीदी, वो मतलब 30 वो जो मंदिर में नहीं परिक्रमा आती। की? हाँ, ये परिक्रमा 30 मंदिर में नहीं आती। अच्छा, वो अलग है और ये मंदिर 30 मंदिर में हम्म, मतलब ये जो मंदिर आए हैं तीनों मंदिर और तरफ ये दक्षिणी दीवार, हाँ वो मतलब 30 मंदिर। ये हिस्सा देखो, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हम्म 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। तो 2 मंदिर ये निकल गए, तो जल अपना 28 मंदिर में। 28 मंदिर, ठीक है दीदी। हम्म, हाँ जी ममता, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। दीदी ये जो मंदिर बने हुए हैं हम्म, खड़ोकली के, इसकी भीतरी दीवार मतलब जल की तरफ ट्रांसपेरेंट कुछ होगा या दीवार बंद होगी?
दीवार है, अब ट्रांसपेरेंट रूह के भाव है, ट्रांसफर लेना चाहती है तो ट्रांसपेरेंट, बाकी दीवार है, अच्छा दरवाजा नहीं है। ठीक ठीक है। हाँ प्रणाम। जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जो जी। ये जैसे इसमें बताया ना चांदे बताए हैं चारों तरफ, वो मंदिर की छत के लेवल के ही है ना? हाँ, जल चबूतरे से या इस लेवल पे, जल चबूतरे से इस लेवल तक। ये देखो, ये जल रोज से सीधा आप इस चबूतरे पे आ जाओ, फिर दाएं बाएं सीढ़ी उतर जाओ। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, अपनी ये शोभा क्लियर हुई, अब शोभा करनी है कि शोभा किरण जी को। पहले प्रश्न है। किरण जी प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं बस, वैसे तो मुझे थोड़ा क्लियर है, ये जो एक परिक्रमा रोज है एक में जिसमें मंदिर बनती है ना, तो ये आप कोट दीवार एक मंदिर की कहेंगी? वैसे देखा जाए तो चबूतरा दो मंदिर का लंबा हाँ, चौड़ा है ना? चबूतरा 2 मंदिर का है, लेकिन वो एक वही तो अच्छे हम से। 32 बोल देते हैं ना दीदी, कई बार 32 कह देते हैं, चलो एक में मंदिर आ गए, एक की परिक्रमा रोज होगी। ये वही मतलब देखो, तीनों तरफ को दो मंदिर का ही घूम के गया ना? ये देखो, ये 3 तरफ का 2 मंदिर का घूम के गया है, लेकिन जो हाँ वही। अपनी जो खड़ोकली की कोट है वो तो 30 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है। ये जो हाँ जगह है ये समझो परिक्रमा के लिए है। तो हाँ, जब पर अपन, वैसे हाँ हम अगर एक मंदिर की कोट दीवार कहते हैं तो चबूतरा भी तो मेरा मतलब कि दो हाँ, मंदिर ये का अलग से, ये चबूतरा अलग बना से ना? है ना। अब जैसे यहां से ले रहे हो तो यहां और से ये इकट्ठे ही लंबाई उठे थे इस नीचे से, चबूतरे, इकट्ठे ही नहीं उठे? नीचे से इकट्ठे नहीं उठे? इकट्ठे ही उठे हैं, लेकिन उस गिनतियों में अगर सुंदर साथ को, बिल्कुल नए सुंदर साथ को हम कहें कि ऐसे 31 मंदिर आओ, फिर ऐसे 30 मंदिर आओ, फिर ऐसे 29 मंदिर जाओ, वो कंफ्यूजिंग है। अब 30 मंदिर का लंबा चौड़ा उठ गया और घेर की ये परिक्रमा रोज भी उठ गई। तो हाँ, बस कहने की मतलब है तो दोनों ही ठोस है ना नीचे से? दोनों ठोस है, हाँ। हाँ ठीक। और अब ये करने के बाद अपने को गिनती भी आसान है, क्योंकि यहाँ तक 30 मंदिर अपने को पता है, तो यूं लंबाई 31 मंदिर। अब इधर भी रोस है, इधर भी रोस है, तो यूं लंबाई 32 मंदिर है ना। अब ये लंबाई अपने को अच्छे से पता चल गई ना कि इस तरह से 32 मंदिर आ जाती है जगह। ठीक। हाँ जी आशी दीदी। जी दीदी, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, डाउट है कि जब हमने ये वाला एक मंदिर परिक्रमा वाला भी लिया, वो भी तो नीचे तक ही बना है, तो इसका मतलब हाँ, नीचे ताड़वन में तक ही से बना 32 है। मंदिर की जगह, नहीं फिर ताड़वन में जगह तो 32 मंदिर की ले ली गई ना। ये ठोस हाँ, में तो ताड़वन की ताड़वन 32 में, मंदिर की जगह लेगी, लेकिन एक मोटा हिसाब यही बताते हैं कि एक बगीचे की जगह आ गई। हाँ मोटे में इसलिए बताते हैं भी हम्म, 30 की, क्योंकि खड़ोकली की हाँ। अपनी जो शोभा वो 30 मंदिर में है, हम्म, लेकिन जगह तो फिर 32 की जगह कवर तो कर लिया ताड़वन हमने। से ली गई है, ताड़वन हाँ से यही ली मैं गई। कहना चाह रही हूँ, 32 की कवर हो गई ना। हम्म, ठीक है दीदी। मतलब ऐसे 32 और ऐसे 31। हाँ इधर याद से है 31, पिछली मीटिंग में अपना ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन ठीक है। आया था कि ऐसे 32 कैसे हुई यहाँ तक। हाँ तो क्योंकि वो एक नहर मंदिर वाला यहाँ एक आ रोस जाता है आती ना। है पहले, एक हाँ बस मंदिर यहाँ समझ गई। रोस आती हाँ वो है ना। नहर वाला हिस्सा भी कवर कर लिया ना, हम्म, इसलिए वो एक बीच में आ गया ना 30, और एक उधर से आ गया 31, इधर से हम्म। 32। ठीक है। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं यही दोबारा से समझना चाहती हूँ कि इधर से 32 कैसे हुए, ये मेरे को एक बार क्लियर करवा दो। ये देखो ना, ये अपने को पता है 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। इधर भी जी परिक्रमा रोस ले रहे हो, इधर भी परिक्रमा रोस ले रहे हो, तो ऐसे लंबाई 32 मंदिर हो गई ना अपने आप ही। ये एक मंदिर की परिक्रमा रोस, ये एक मंदिर की परिक्रमा रोस, तो 32 मंदिर हो गए ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। है ना। ठीक है, चले सुंदर साथ जी आगे बढ़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब देखें हम यहाँ से, ये 3 तरफ का हमने कर लिया। अब ये है अपनी दक्षिणी दीवार, ये भोमबर की उठी। इधर ये अपने रंगमहल के मंदिर भोमबर के उठे। अब बीच में ये धाम रोस। अगर अपने को दूसरी भूम से आना है, जब हम भुलवनी से किड़ाई करके आते हैं खड़ोकली की तरफ, अब इन मंदिर के बाद अपने को इस दीवार पे आना है, तो बीच में तो एक मंदिर का गैप है। ये भोमबर उठ गया, ये भोमबर उठ गया, तो ये बीच में एक मंदिर की जगह। अब इस जगह को पाटने के लिए यहाँ पर एक पुल की शोभा आती है। तो उस पुल के लिए एक बार मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ। ये देखे सुंदर सा जी,
ये देखिए, ये अपना जो ये वाला गुर्ज है, ये गुर्ज है 41वां, उत्तर दिशा का 41वां गुर्ज, यानी लाल चबूतरे की हद तक का। अब इसके बाद अपने 40 मंदिर चलना है, तो 30 मंदिर की दूरी पर अपना जो रेगुलर गुर्ज आना था, हर 30 मंदिर की दूरी पे गुर्ज आते हैं, वो ये गुर्ज आ गया। अब इस गुर्ज के बाद 10 मंदिर यानी लाल चबूतरे से 40 मंदिर जब हम चलते हैं, तो ये खड़ोकली की हद में एक विशेष गुर्ज आता है। यहाँ पर गुर्ज बिल्कुल ऐसी है जैसी ये गुर्ज है, ऐसे ही यहाँ पे गुर्ज आया। 66 हाथ का लंबा चौड़ा, तीनों दीवालों की शोभा, भीतर की शोभा बिल्कुल जैसे अपने गुर्ज की शोभा है। लेकिन ये गुर्ज आया है खड़ोकली के पुल के वास्ते। ये देखिए, एक बार वापिस से देखते हैं यहाँ से। ये देखिए लाल चबूतरे की हद का ये अपना उत्तर दिशा का 41वां, 40 सांस में आई ना लाल चबूतरे की शोभा, तो 40 सांस में अपने 41 गुर्ज होंगे, उनके मध्य 40 सांस, तो ये अपना 41वां गुर्ज। अब 30 मंदिर की दूरी पर ये अपना गुर्ज आ गया जो भूम दर भूम चांदनी तक जाएगा। अब इससे 10 मंदिर, ये देखिए ये एक गुर्ज आया स्पेशल जो सिर्फ इस खड़ोकली की शोभा के वास्ते। और इधर एक, ये देखो ये अपना रेगुलर गुर्ज, देखो कलर भी अपने अलग कर दिए हैं। ये देखो इससे 30 मंदिर की दूरी पर ये गुर्ज, ये तो भूम दर भूम जाएगा। और ये गुर्ज, तो हम यहां से इधर लेंगे तो 30वां 31वां मंदिर, इधर से इधर लेंगे तो 30वां 31वां मंदिर। यहाँ पर एक गुर्ज की शोभा हुई, ये देखिए, है ना। अब ये देखो अपनी ये दक्षिण दीवार और ये मंदिर भूम भर की ऊंचाई पर उठ गए, और ये धाम रोस वाली जगह को अपन ने पाटना है। तो आधा मंदिर छज्जा, एक सेकंड ड्रॉ करके दिखा रही हूं। आधे मंदिर का छज्जा तो इस दक्षिण दीवार से निकलेगा, ये जो अपनी दक्षिण तरफ की दीवार है, इन दक्षिण दीवार से आधे मंदिर का छज्जा निकलेगा। और आधे मंदिर का छज्जा निकलेगा इन मंदिरों से, और ये छज्जा इस गुर्ज तक, है ना, ये जो छज्जा है इस गुर्ज तक, इस तरह से। ये गुर्ज किस लिए आए हैं, एक तरह से एक जुगत है धनी की, नहीं तो देखा जाए वहां सपोर्ट की क्या जरूरत है, सब नूर में ही है, सब धनी का ही स्वरूप है। लेकिन ये दो गुर्ज खड़ोकली की शोभा को एक विशेषता प्रदान करने के लिए। अब आधे मंदिर का छज्जा निकला इस दक्षिण दीवार से, आधे मंदिर का छज्जा निकला मंदिर से, इन दोनों ने मिलाकर एक छत कर दी। अब आप दक्षिण दीवार और मंदिरों के मध्य उन धाम रोज पे चल रहे हो, तो आपके ऊपर एक सुंदर नूरी छत है ना। आप इस जगह जब चल रहे हो, ये देखिए ये अपनी, इसको एक बार छोटा करती हूँ, ये अपनी रंग महल की दक्षिण दीवार हो गई, ये नीले कलर वाली, और ये अपने मंदिर हो गए, और बीच में धाम रोस हो गई। जब हम इस धाम रोस पे चल रहे हैं, नजर ऊपर करेंगे तो अपने ऊपर एक नूरी छत है। अब इसको इस नक्शे से देखें, ये देखो, जब हम इस जगह चल रहे हैं तो अपने ऊपर एक छत है। ये दक्षिण दीवार, इसने आधे मंदिर का छज्जा निकाला, ये अपनी रंगमहल के मंदिर, इन्होंने छज्जा निकाला, तो एक मंदिर का यहाँ पे पुल हो गया। एक मंदिर की चौड़ाई 30 मंदिर तो है ही सही, प्लस 33 सात इस गुर्ज के ऊपर से लिए, 33 सात इस गुर्ज के ऊपर से लिए, तो अपने पास ये एक लंबा पुल हो जाता है। अब इन दक्षिण दीवार की छत और ये छत मिलकर इधर की तरफ अपने पास 2 मंदिर की रोस हो जाती है। और ये गुर्ज सिर्फ एक भूम के हैं, और ये खड़ोकली की शोभा के वास्ते आए हैं। मैं नक्शे और भी दिखाती हूँ गुर्ज के, ये देखिए, ये प्रियंका ने अपने बनाए हैं। ये देखो, ये गुर्ज और ये गुर्ज, ये स्पेशल गुर्ज आए हैं, जो धाम के अपने 30-30 मंदिर के अंतर पे गुर्ज आ रहे हैं वो नहीं है, ये सिर्फ खड़ोकली के वास्ते आए हैं। इधर से ये गुर्ज देखोगे तो 30वें 31वें मंदिर की दूरी पर, इधर से ये गुर्ज देखोगे तो 30वें 31 मंदिर की दूरी पर, है ना। अब ये देखो, ये पूरा इन्होंने हिसाब भी लिख रखा है। ये दक्षिण तरफ से दीवार निकली, छज्जा निकला 50 सात का, इधर से भी 50 सात का छज्जा निकला, और ये दोनों मिलकर एक रूप हो गए, है ना। और एक शोभा और देखो,
इन मंदिरों से छज्जा निकल रहा है, इन मंदिरों से भी छज्जा निकल रहा है। ये देखो, यहाँ से भी छज्जा निकल रहा है, यहाँ से भी छज्जा निकल रहा है। इस जगह छज्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुर्ज अपने आप से ही 33/7 बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अपने पास रास्ता बन जाता है। थोड़ा छोटा करके दिखा रही हूँ, एक बार देखो इसको ध्यान से। ये पिंक कलर का अपना 33/7 का छज्जा मंदिरों से निकला। ये घेर कर जो मंदिर आ रहे हैं उनसे भी छज्जा निकल रहा है। अब इन्होंने आपस में मिलान करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये देखो, आप इधर से इधर आ रहे हो और यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आराम से मिलान हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर गुर्ज की छत आ गई। तो इन गुर्जों से छज्जा नहीं निकला। तो इस तरह से ये अपने दक्षिण तरफ पुल की शोभा आती है। हुई क्लियर सुंदर सा जी शोभा? ये देखो, 30 मंदिर की लंबाई है अपनी यहाँ से यहाँ तक, और दोनों गुर्ज मिलने से अपना पुल हो जाता है 30 मंदिर 66 हाथ। एक मोटी शोभा जो है, अगर अपने को समझने के हिसाब से लेनी है, तो हम यहाँ से धाम रोड से चल रहे हैं, तो अपने ऊपर एकल छत है। इन दक्षिणी दीवार और इन मंदिरों ने बढ़ाकर छज्जे एक छत कर दी। अब हम मंदिरों से निकलेंगे, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, 2 मंदिर चलेंगे और खड़ोकली में आके झीलना करेंगे। यानी यहाँ पर अपने पास जगह है 2 मंदिर। इधर है 133 में 133/7, इधर है 2 मंदिर की जगह। और ये गुर्ज सिर्फ एक ही भूम, दूसरी भूम में ये गुर्ज आगे नहीं गया। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो अंदर के मंदिर आते हैं हमारे पहली भूमि वाले, उनमें ये आता है 3 हाथ ऊपर जो आता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, झरोखा। झरोखा आता है दीदी उसमें, इनमें इन मंदिरों में। हाँ जी, अंदर जो खड़ोकली से अंदर रह जाते हैं हमारे 28 देखो 30। अब इसका वर्णन खुल के नहीं आया। झरोखा लेना चाहे तो मतलब दिल के भावों के ऊपर है, क्योंकि खुल के वर्णन नहीं आया वाणी में। जी ठीक है। हाँ जी शांति जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो रंगमहल के तरफ से जो मंदिर है उसमें से छज्जे तो निकले हैं दीदी 33/7 का, उससे नहीं मिलन हुआ है ये? नहीं नहीं, यहाँ पर 50/7 का छज्जा निकलेगा। इस 30 मंदिर की हद पे 50/7 का, इधर से 50 का, इधर से 50 का, दोनों मिलकर एक छत हो जाएगी। तो वो छत से पहले से छज्जा है ना दीदी? छज्जा घेर कर आया है। इन मंदिरों में 50/7 का छज्जा निकला है, क्योंकि पुल बनना था यहाँ पर। जी दीदी ठीक। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। राम जी आंटी, आंटी मुझे यही चीज पूछनी थी, ये जो 33/7 वाला जो छज्जा है दूसरी से 8वीं भूम तक आया है, तो इस दूसरी भूम के 33/7 वाले को ही एक्सटेंड करा है? हाँ मतलब उसी को ले लो। यहाँ पे पुल के वास्ते दोनों ने 50-50 हाथ आगे बढ़े, 50। और इधर से भी 50 हाथ। हाँ जी। हाँ जी सुनीता जी। दीदी बस यही क्वेश्चन मेरा था, उस 33 वाले को बढ़ा के 50 का बना दिया। हाँ ये ऐसे मान लीजिए। और वो जो 2 तो वो एक चित्रांशी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। एक तरीके मोटा गया। नहीं चित्रांशी आवाज समझ नहीं आ रही। किरण दीदी हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्योंकि नीचे वाली जो परिक्रमा रोज है हमारी 100 हाथ की है। हाँ तो 100 naturally हाथ का यहाँ बढ़ना ही है। तो बस 100 हाथ के ऊपर की छत होगी, तो वो ऊपर छज्जा भी 100 हाथ की छत हो गई। अब भले यहाँ से 50 बढ़े या आप 33 बढ़ाओ या करो, मेन जगह कवर करनी है, नीचे हाँ। वाली परिक्रमा रोज के ऊपर छत डालनी है। नीचे 100 हाथ है तो ऊपर 100 हाथ का ही तो छज्जा ऊपर आएगा। आसानी से समझे तो यही है कि हम यहाँ से चल रहे हैं तो ऊपर एक छत है बस, और क्या। नीचे 100 है तो ऊपर छत ही तो डाल दी यहाँ पर। हाँ जी सुंदर सा जी, वैसे अपना टाइम हो गया है, क्वेश्चन कर लेवे। हाँ जी, मैं दीदी ये कह रही थी 33/7 की कंफ्यूजन हटाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो 33/7 का छज्जा आ रहा था दूसरी भूमि में, उसको हमने खड़ोकली के मंदिरों की छत के साथ लगा दिया, उसको इधर घुमा दिया। उस छज्जे को ही 33 की जगह 50 का को कर दिया ना यहाँ पे छज्जा। हाँ वहां 50 का कर दिया, लेकिन इधर वो 33 वाला इधर आ रहा था,
वही घूम के हमारे मंदिरों की छत के साथ आ गया। वहां भी तो छज्जा आना था ना। ये देखो घूम मतलब गया उस ना। 33 की कंफ्यूजन हटाने के लिए बात तो एक ही है। हाँ, जैसे आपका एरो आ रहा है, वो हाँ जी, ये मंदिरों के देखो। मतलब भूम के मंदिरों, रंगमहल के मंदिरों के साथ जो आ रहा था ना, हाँ उसी जी। को घुमा के खड़ोकली के मंदिरों के बाहर लगा दिया। वही छज्जा वहां चला गया, तो उधर अलग आ गया उधर तो पूरा एक मतलब एक मंदिर ही आना है ना, चाहे वहां तो 50 पूरी एक प्लस मंदिर 50 की बोलो जगह चाहे आनी एक है, मंदिर पूरा बोलो। पुल पड़ना है, अब कैसे भी डालो वो हाँ, पुल पड़ना है। परिक्रमा को ही तो कवर करना है। हाँ जी सीमा। हाँ, तो जो आप बात कर रहे थे ना, इधर झरोखे आएंगे कि नहीं, मुझे तो लगता है कि नक्शों में छोटा छोटा लगता है, एक मंदिर जगह बहुत होती है। बड़ी होती है। जब कुछ सखियां नीचे से गुजर के जा रही हैं तो कुछ तो इन मुझे झरोखों में लगता बैठ है के उस तरफ उनके इस दर्शन भी तो दक्षिणी कर ही दीवार सकती की हैं। बहुत प्यारी शोभा होगी, झरोखे होने चाहिए। आने चाहिए, क्योंकि जब कुछ सखियां नीचे से घूम रही हैं, कुछ बैठी हैं इन मंदिरों में, वो उनको देखेंगी ऊपर झरोखे क्यों हटाने हैं? मुझे तो लगता है होने चाहिए। हाँ सुंदर साथ जी, क्वेश्चन कर ले वे, कल की पूरी क्लास क्वेश्चन की रखेंगे खड़ोकली की। आपकी क्वेश्चन भी ले लेंगे और जो हम तैयार करेंगे सुंदर साथ वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। बस दीदी ये गुर्ज पूछना था, प्रणाम जी। हाँ ये प्रणाम। गुर्ज जो दिख रहा है थोड़ा सा परिक्रमा की तरफ को दिख रहा है, तो ये क्या रास्ता थोड़ा रास्ता ले रहा है क्या ये हाँ रास्ता लेगा ना, परिक्रमा? यहाँ पे 33 की जगह बच जाएगी जैसे बाकी गुर्जों में बचती है। जी जी ठीक है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं। और कल की पूरी मीटिंग में हम सुंदर साथ की क्वेश्चन लेने के बाद जो सुंदर साथ क्वेश्चन तैयार करेंगे वो क्वेश्चन लेंगे, ताकि ये शोभा अपनी अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।